तो दिल्ली हाईकोर्ट आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि लगभग 2:30 बजे तक ये फैसला आएगा। इसके अलावा अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी राव रेवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल की याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड बताया था और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभ राणा जुड़ गई हैं। शुभ राणा, आज फैसला आना है हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल को लेकर। पिछले हफ्ते केजरीवाल पर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। ऐसे में क्या लग रहा है, केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में क्या बढ़ेंगी? शुभ राणा, आप अनम्यूट करिए। शुभ राणा, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो शुभ राणा तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखना होगा आज क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि पिछले हफ्ते ही इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था और जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था इस पूरी गिरफ्तारी को कहा गया था स्क्रिप्टेड। ये पूरी गिरफ्तारी है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार सवाल खड़े करती हुई भी नजर आई थी और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए गए थे और अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा था अपनी दलीलों में कि चुनाव के बीच में गिरफ्तारी आखिरकार क्यों, चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बहुत पहले के घोटाले का गलत इस्तेमाल नॉन प्लेइंग लेवल फील्ड बनाने के लिए किया जा रहा है। ये तमाम दलीलें जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई थी। शुभ राणा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। शुभ, क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे तक आज फैसला आएगा और क्या आने वाले समय में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी या कुछ राहत मिल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल अनन्या, आज अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज उनकी जमानत वाली याचिका पर सुनवाई हुई है कि इससे पहले जब 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी तब अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज जो है उनकी सुनवाई होगी। और देखिए, ये आम आदमी पार्टी के पहलू से समझा जाए तो ये बेहद जरूरी फैसला है क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और 23 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना है। हालांकि संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल जरूर मजबूत हुआ है क्योंकि आज संजय सिंह चंडीगढ़ गए हैं, भगवंत मान से मिलेंगे और आतिशी जो उनकी कैबिनेट मंत्री है वो ऑलरेडी आसाम का दौरा कर रही है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को आज हिरासत मिल जाती है, यानी अगर आज अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहद बड़ी खबर होगी। और देखिए, नवरात्रि का पहला दिन है तो आम आदमी पार्टी जरूर आज ये मांग कर रही होगी, जरूर आज भगवान के आगे ये दुआ कर रही होगी कि अरविंद केजरीवाल छूट जाए। लेकिन देखिए, वो अदालत का फैसला है और जिस तरीके की पहले भी ईडी की तरफ से दलील दी गई, क्योंकि देखिए इसमें आप ध्यान देने की बात यह है कि ईडी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने प्रूफ्स को लेकर। तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि देखिए चुनाव क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इनको जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए कोर्ट का फैसला जब आएगा, अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो देखिए कोर्ट में तमाम दलीलों को कोर्ट उनको सामने रख के अपना फैसला सुनाएगा। तो देखिए, आज अरविंद केजरीवाल के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। जी अनन्या। लेकिन शुभ राणा, जो दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील है, उनकी तरफ से जो तमाम चीजें कही गई जिसमें ये कहा गया कि ये पूरी जो गिरफ्तारी है वो स्क्रिप्टेड है, टाइमिंग को लेकर उनकी तरफ से सवाल खड़े करे गए। हालांकि टाइमिंग को लेकर तो शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि चुनाव से अरविंद केजरीवाल को दूर रखा जाए, वो प्रचार ना कर सकें, ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। ऐसे में ईडी की तरफ से क्या दलीलें जो है वो दी गई थी सुनवाई में कि जो लगातार रिमांड मांग रही है ईडी पूछताछ के लिए, क्या दलीलें दी गई थी ईडी की तरफ से?
जी देखिए अनन्या, ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने ये कहा कि देखिए ये इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पिछले 1 साल से अरविंद केजरीवाल को समन भेज रहे हैं। और देखिए अनन्या, ये 9वां समन ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को भेजा गया जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। तो यानी पिछले 1 साल से दर्शकों को हम बता दें कि पिछले 1 साल से ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही थी, जिसका अरविंद केजरीवाल कभी ये कह रहे थे कि चुनाव है, कभी कैंपेन का बहाना देकर समन को टाल रहे थे। तो उसी तरीके से ईडी के द्वारा ये कहा गया कि आप पहले कुछ समन पे पेश क्यों नहीं हुए, क्योंकि देखिए अनन्या, कल जिस तरीके से दुर्गेश पाठक को समन मिला और दुर्गेश पाठक के साथ 4 घंटे ईडी की पूछताछ हुई, तो दुर्गेश पाठक भी पहले ही समन पर पेश हो गए। और देखिए उससे कुछ दिन पहले जब कैलाश गहलोत को समन मिला था आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब वो भी पेश हुए थे और उनको पूछताछ करके ईडी ने वापस भेज दिया था। तो ऐसे में ईडी की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि आपने अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद का इस्तेमाल किया और 9 की 9 समनों को ठुकराया, जिसके कारण ईडी विवश हो गई। और देखिए क्योंकि शराब घोटाला था और 100 करोड़ की देखिए जो बात की गई है, साउथ लॉबी से कविता का नाम जुड़ा गया है, तो उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना बेहद अहम था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का नाम ले रहे थे।